सत्संग जी, ध्यानकार जी, जब मन में कोई चिंता नहीं रह जाती है और हम पूरी तरह सद्गुरु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, तो हमारे जीवन में सुकून ही सुकून होता है। मन की शांति किसी भी मनुष्य के लिए एक अनमोल धन है। इसके बिना जीवन में सब कुछ बेकार है। अगर हमारे मन में शांति नहीं होगी, तो हम इस दुनिया की किसी भी चीज़ से प्रसन्न और आनंदित नहीं हो सकते, भले ही हमारे पास कितना ही धन क्यों ना हो। वही अगर हमारे पास मन की शांति है, तो हम झोपड़ी में भी प्रसन्नता के साथ रह सकते हैं। हमेशा से इंसान सुकून पाने के प्रयास में सुकून से ही दूर हो जाता है। अपने जीवन को कोई ऐसी गतिविधियों से जोड़ लेता है जो उससे उसकी शांति छीन लेती है, या फिर वह कुछ पल की खुशियों के लिए ऐसे फैसले कर लेता है जो उसके भविष्य की खुशियों को ख़त्म कर देता है। देखा जाए तो शांति और सुकून उस धन संपत्ति से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसके पीछे रात दिन इंसान भागता रहता है। जीवन में शांति और सुकून पाने के लिए सर्वप्रथम हमें अपने अहंकार और अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करनी होगी। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हृदय में विवेक और वैराग्य का उदय नहीं हुआ, तो धर्म ग्रंथ पढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा। जब तक मन में सत्यता और हमारी चेतना पूरी तरह से जागृत नहीं होगी, तब तक आत्मा को परमात्मा की अनुभूति भी नहीं होगी। कबीरदास जी यह भी फरमाते हैं कि मन ही बंधन और मोक्ष का मूल कारण है। जब तक हम मन को नियंत्रित नहीं करेंगे, तब तक हम आत्मा की अनुभूति नहीं प्राप्त कर सकते, और तब तक संसार से आने जाने का चक्र भी नहीं थमेगा। सद्गुरु की कृपा से ही परमात्मा की अनुभूति होती है और स्थायी सुकून प्राप्त होता है। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर, कोटि जन्म तोहे भर मत हो जाए, कुछ नहीं हाथ लगा रे।